जस्सी भाई जी, पहले अपना पूरा नाम। जी, मेरा नाम जस्सी सिंह है। जस्सी भाई जी, इस बार आप लव कुश रामलीला में मेघनाथ का काम कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? क्योंकि 2 साल के बाद इस बार धूमधाम से मनाई जा रही है। जी हाँ, मैं तो पिछले साल भी आया था। पिछले साल मैंने रावण का किरदार किया था और इस बार मेघनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऋषि विश्वामित्र भी एक दिन मैंने किया है। तो ये मंच तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम एक सिर्फ वो ऐसे प्रोफेशन उस तरीके से हम नहीं आते। हमारी बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। जस्सी भाई जी, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है? अंतर तो है ही सर। यहाँ पे एक तो ये धर्म का काम है और हमारी बहुत श्रद्धा है श्री राम जी में, भोले बाबा में। तो उनके बिना तो कुछ चलता नहीं, संसार का कोई भी कार्य। तो वो उस लिहाज से हम तो इंतज़ार करते हैं कि कब यहाँ आने का मौका मिलेगा। बाकी रियल लाइफ में तो 100 टेंशन्स पंगे चलते रहते हैं। और बात की एक्टिंग लाइन की, हम मूवी के लिए शूटिंग करते हैं, टीवी के लिए शूटिंग करते हैं, उसमें काफ़ी कट लगते जी। हैं और यहाँ पर लाइव जाता है, तो कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है लाइव और एक्टिंग? नहीं, ये फ़र्क तो बहुत है। वहाँ पे तो इजी होता है, यहाँ पे तो लाइव है और सामने ऑडियंस बैठी है। कष्ट तो है लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उस हिसाब से सोच विचार करके सारे अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो वो लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, पर जितनी पब्लिक ज़्यादा होती है रिस्पांस मिलता है, अच्छा लगता है। इस बार जो कोरोना चल रहा था और कोरोना के बाद ये पहली रामलीला है जो धूमधाम से मनाई जा रही है, तो ऐसे क्या कुछ कोरोना के इसमें पालन किए जा रहे हैं इस बार? कोरोना तो अभी कहीं दिखता नहीं, पता नहीं लोग कोई उसका कोई प्रोटेक्शन वगैरह कुछ करते नहीं। लेकिन यहाँ तो है सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है, जहाँ मास्क की ज़रूरत होती है वो होता है। लेकिन आप जब काम कर रहे हो अपने साथी कलाकारों के साथ और यूनिट के लोग हैं, तो वहाँ तो आप मास्क वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। बाकी भगवान की कृपा है और कृपा रहे कि इस महामारी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया दुनिया का। दोबारा ऐसी कभी चीज़ लोगों को दिखाए ना प्रभु, बस यही प्रार्थना करते हैं। मनीष जी, आप लगातार लव कुश रामलीला में आते आ रहे हैं और शिव का किरदार कर रहे हैं, और आपने 2020 से पहले की भी रामलीला की है लव कुश, और अब जो कोरोना काल का जो 2 साल का टाइम था उसके बाद अब ये पहली ऐसी रामलीला है जो भव्य हो रही है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। मैं आप लोग को नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताऊं, लव कुश रामलीला अपने आप में एक अलग ही मंच है। हम लोगों ने बहुत से प्ले किए हैं, थिएटर किए हैं, लेकिन यहाँ आने का एक अलग अद्भुत अंदर से, मतलब क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये मंच में कुछ विशेषता है, तो आने में बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार 2018 में पहली बार किया था। इन लोगों ने मुझे शिव की भूमिका के लिए ऑफ़र किया और मैंने स्क्रिप्ट देखने के बाद मैंने पहले मना किया कि भाई 1.5-2 पन्ने का मुझे आइडिया था नहीं करने का, लेकिन इन लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर। तो अशोक जी ने मुझे बोला कि नहीं, आप कर लेंगे भैया, आप आओ। फिर मैं आया, मिला, सबका प्यार मिला, अच्छा हुआ। तो उसमें रज़ा मुराद, ये गिरजा शंकर, महाभारत के बहुत सारे एक्टर आए थे, हमारे काफ़ी मोस्ट सीनियर थे। उन लोग का सपोर्ट मिला, उन लोग का साथ मिला, मैंने अच्छा काम किया। फिर 19 में भी किया। तो डे बाय डे हम लोगों ने, मतलब इसको हमेशा ग्रो देखा। मंच का जो डिमांड था डे बाय डे बहुत प्यारा बनता गया। और अशोक जी में एक चीज़ थी क्या कि वो हमेशा मंच को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनके दिमाग में बस यही चलता था रामलीला खत्म होने के बाद कि अगले साल मुझे कैसे करना है, इसमें क्या कमियां रह गई उनको दूर करना है, उसको और भव्य बनाना है। तो हम लोग को भी उनका साथ मिलता था, तो हम लोग करने में काम मजा आता था। और कोरोना काल के बाद 2020 में तो परमिशन मिला ही नहीं उनको। 2021 में परमिशन मिला था, लेकिन पब्लिक नहीं, क्योंकि थी भाई 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और वो भी चीज़ें थी, तो आम पब्लिक को यहाँ मौका नहीं दिया गया था। कुछ VIP पर्सन थे, टेलीकास्ट हो रहा था, लाइव प्रसारण था, तो पब्लिक नहीं थी, पब्लिक कम थी, स्टॉल नहीं थे, तो हम एक्टरों को मज़ा नहीं आता है। हम जब अपना परफॉर्म करते हैं तो सामने से पब्लिक की वाहवाही मिलती है, पब्लिक का सामने से तालियां आती है, तो एक खुशी होती है अपनी मेहनत पर। मतलब मुझे गर्व होता है कि चलो मैंने एक काम किया, तो हमारा रिजल्ट होता है। पैसे की बात नहीं होती, पैसा तो हम कमा लेते हैं, कहीं भी कमा लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारे कई गुना पैसे से भी ज़्यादा महत्व रखता है। वो हमारी सबसे बड़ी अवार्ड होती है जो हम कहते हैं। तो 21 हम लोगों ने किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली। अब इस बार जो हम लोग आए हैं, अद्भुत पल, मतलब पब्लिक की जो भीड़ है, क्या मज़ा आता है काम करने में, और रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं।
तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है और पब्लिक भी अच्छी है, सबकी सपोर्ट मिल रही है और पहले से बेहतर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मनीष जी, अशोक जी तो अब नहीं रहे, तो अर्जुन जी के साथ आप काम करें तो कैसे लग रहा है उनके साथ? जी, मैं आपको बता दूं, अर्जुन सर बहुत नाइस पर्सन, जेंटलमैन है, सारे कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। जैसे अशोक जी ने मुझे प्यार दिया, बेटी की तरह रखा, आज अर्जुन सर भी मुझे उसी तरह प्यार दे रहे हैं। हर चीज़ मुझसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं और मुझे भी बताते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनकी कमी ज़रूर खलती है, लेकिन उस कमी को इन्होंने पूरी की है और आज हर जगह मुस्तैद रहते हैं कलाकारों के लिए। फैसिलिटी से लेके हमारे कलाकार जो मुंबई से जो भी आए हैं, उनको कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इनका सहयोग भरपूर मिल रहा है। अरुण, 2 साल के बाद फिर से रामलीला भव्य उद्घाटन हुआ है और अच्छे से हो रही है, क्या कहेंगे इस बार रामलीला के अंदर जो आप लक्ष्मण का किरदार एक बार फिर से कर रहे हैं? देखिए, इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही भव्य रूप में जो है लवकुश रामलीला कमेटी ने इसका निर्माण किया है। इस बार अयोध्या के थीम पर जो है राम मंदिर का जो मंदिर है उसके आधार पर जो है लवकुश रामलीला कमेटी ने सेट का निर्माण किया है, जो और भी भव्य बनाता है। क्रेन के यूज़ किए गए हैं, नए कॉस्ट्यूम्स हैं, नए गाने हैं, सारी चीज़ें नए रूप से ली गई हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं है, तो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये करना। पहले भी आपने लक्ष्मण का किरदार किया है और तब से और अब में कितना फ़र्क आया है इस लवकुश रामलीला में? देखिए, पहले और तब में अब में जो है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस टाइम पर जो है क्या होता है ना कि हम डे बाय डे कोई भी चीज़ करते हैं तो हम डेवलप करते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मैंने 5 साल पहले किया था लवकुश रामलीला कमेटी के साथ 2017 में, उसके बाद से लेके अब तक जो है काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। बात कहेंगे आपके टीवी कलाकार के और रियल जो लाइव जाता है, इन दोनों में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यानी जो टीवी के लिए आप एक्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप लाइव आते हैं, तो कितना दिक्कत है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है लाइव करना, क्योंकि आप जब लाइव करते हो तो कॉस्ट्यूम आपके ऐसे होते हैं कि बाहर लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी स्किन बर्न होती है, साथ में जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। आप जो है स्टेबल नहीं रह सकते हो और आपको 4-4, 5-5 घंटे तक एक जगह पे खड़े रहना पड़ता है। बेसिकली जब हम कहीं टीवी में या फिल्मों में शूट करते हैं तो वहाँ पे 5 या 10 मिनट का या 2 मिनट का एक टेक होता है जो फटाफट से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4-4, 5-5 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ता है, वो भी पोजीशन से। ये नहीं कि आप जो है कहीं पे जाके बैठ गए अगर ऑडियंस देख रही है तो, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज होता है और बहुत बड़ा जब स्टेज होता है तो वहाँ पर आपको लाइटिंग कभी लेफ़्ट में जाएगी, कभी राइट में जाएगी, कभी सेंटर पे जाएगी। तो वहाँ पर ऐसे होता है कि हम लोगों को अगर हमारा लेफ़्ट में लगा है तो राइट पे लाइट चली जाएगी, या हम लेफ़्ट पे खड़े हैं तो राइट पे लाइट आ जाएगी। तो वहाँ पे जहाँ पर भी हमारी जो भी पोजीशन है हमको पूरी तरीके से जो है वहाँ पे अपने फॉर्म में रहना पड़ता है। इस बार 2 साल के बाद जब कोरोना काल थोड़ा ठीक हुआ है तो कैसा फील कर रहे हैं इस बार? रामलीला पे क्या क्या पालन करना पड़ रहा है? देखिए, इस बार मेरे लिए लवकुश रामलीला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और चैलेंज लेकर आई है, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से काफ़ी तरीके से जो है एज ए सिविलाइज पर्सन बहुत स्ट्रिक्टली के साथ मैंने कोरोना का पालन किया। 2 साल से मैं कहीं किसी वैकेशन पे नहीं गया, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा, मैं घर पे ही रहा। तो अब जो है मैं लगभग 2 से 2.5 साल बाद घर से बाहर निकला हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया और मनोरंजन हो गया, क्योंकि शूट का शूट और फ़न का फ़न चल रहा है।